वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज पता है, आज बहुत 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 ज़्यादा मैं अपसेट हूँ। जो भी कोलकाता में हो रहा है, उस डॉक्टर के साथ जो भी हुआ है, मैं उस पर पता सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार कहती है कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि अगर हम अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे हैं उसके बाद हम जॉब में भेज रहे हैं, तो लड़कियाँ कहाँ सेफ़ हैं। सारे स्कूलों का यही हाल है। एक बार स्कूल का केस भी एक आया था कि बच्चे का गला ही काट दिया था बाथरूम में, ठीक है। उसके बाद ये लोग आए, सॉरी सॉरी बोला, बात ख़त्म। अभी निर्भया का केस हुआ, उसके बाद फिर ये हो गया। मतलब ऐसे कितने केसेस हैं, मतलब हर जगह। मतलब अब सोचिए, वो 36 घंटे की उसने ड्यूटी करी, ठीक है। उसके बाद वो रेस्ट करने के लिए रूम में चली गई, तो उसको ये लगा कि भाई चलो मैं अपने हॉस्पिटल में हूँ तो मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, क्योंकि वो उसका वर्किंग प्लेस है, ठीक है। वो वहाँ पे अपने आप को सेफ़ फील कर रही थी और वो जाके सो गई। लेकिन देखिए, किस्मत कह रहा है कि वो वहाँ भी सेफ़ नहीं है, ठीक है। तो अब अगर इंसान अपनी वर्किंग प्लेस में ही सेफ़ नहीं रहेगा तो तुम बच्चों को कहाँ भेजोगे, बताइए आप। और दूसरी बात देखो, मैं कुछ लोग कहते हैं ना कि लड़की ने वहाँ अकेले नहीं जाना चाहिए था, छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। उसके बाद लोग बोलेंगे कि वो वहाँ सोने ही क्यों चली गई, और नाइट ड्यूटी करने की ज़रूरत क्या थी। बहुत से लोग हैं ऐसे जो लड़कियों पे ही सवाल उठाएंगे। मुझे बहुत अच्छी तरीके तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई लड़की बाहर घूमने जा रही है या अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी कर रही है, तो क्या उन लोगों को अधिकार मिल जाता है कि वो मतलब उसको पकड़ के उसके साथ रेप कर दे। मतलब वो लड़की अगर बाहर घूमने जा रही है तो वो क्यों गई, हमने रेप कर देना है। मतलब हम तो फिर एक काम करते हैं ना कि जब लड़कियां पैदा हो रही हैं, आप लोग क्या करो कि लड़कियां पैदा होने से पहले ही मार दो और लड़के घूमें, ऐश करें, दारू पिएं, सड़कों में घूमें। तो मैं तो उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि भाई जिसकी भी लड़के, आज मेरा भी बेटा है, तो मैं चाहूँगी कि भैया हम अपने बच्चों को संस्कार दें कि भाई आप लड़कियों की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। ये मतलब नहीं होता है कि लड़कियां घूम क्या करें हम, मतलब अपनी लड़कियों को घर के अंदर बंद कर दें क्या उनको। अब लड़की बाजार जा रही है, कोई क्या नाम है, चाकू मार जा रहा है लड़कियों को, कोई तेजाब डाल जा रहा है मुंह पर। मतलब लड़कियां मार्केट जाए वो सेफ़ नहीं है, लड़कियां दोस्तों से पार्टी करे वो सेफ़ नहीं है, लड़कियां कॉलेज जाए वो सेफ़ नहीं है, लड़कियां ट्यूशन जाए वो सेफ़ नहीं है। तो लड़कियां सेफ़ कहाँ हैं, आप बताइए ना, कहाँ है सेफ़ लड़के। तो हम क्या करें, लड़कियों को घर के अंदर बंद कर दें कि नहीं बेटा नहीं तुम मत जाओ। अरे हम कह रहे हैं कि लड़कियां लड़कों के कंधे से कंधा मिला के चल रही है, लड़कियां आज देखो किस मुकाम में पहुंच चुकी है। लेकिन पता है, हमारा समाज की सोच कभी भी लड़कियों के लिए नहीं बदलेगी, वो वैसी की वैसी ही रहेगी। जो मैं सबके लिए नहीं बोल रही, ये उन लोगों के लिए जिनकी ये सोच, ये घटिया और मतलब इतने नीच है कि उनके लिए शब्द भी नहीं है। पता मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मतलब उस इंसान को मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने ये किया ना, उसको आप बीच सड़क में रस्सी से बांधे और पत्थरों से मारे। जो हालत उसने, आप सोचिए था कि उस माँ के दिल में क्या हुआ होगा जिसकी लड़की की इतनी दुर्गत करके तुमने उसके सामने उसकी लाश को रख दिया। हमारे भी बच्चे, देखो हमारी भी बेटी है, हमारा भी बेटा है, हमारे बच्चों को खरोच आती है ना तो हमारा दिल पसीज जाता है, बिल्कुल हम तड़प उठते हैं कि उसको दर्द हो रहा है, बच्चे के पेट में दर्द हो या बच्चे को बुखार हो, रात भर हम उसकी सेवा करते हैं। तो सोचिए वो माँ कितना गिल्ट महसूस कर रही होगी कि रात के 2 बजे मैं सोई हूँ, हम सेफली सोए हैं, और वो 2-3 घंटे उनकी बेटी के साथ जो भी मिसबिहेव कहो, क्या मतलब मैं आपको क्या बताऊँ कि जब मैंने वो वीडियो देखी ना, तो मैंने अब वो वीडियो देखना ही बंद कर दिया। मतलब मैं जब वो वीडियो देखती हूँ ना तो मतलब ना मैं खाना खा पा रही हूँ ना मैं कुछ, मतलब मैं ऐसी हो जाती हूँ कि मतलब हमें डर लगता है, पता है कि हमारा बच्चा भी तो घर से बाहर गया है। मतलब एक डर लड़कियों को लेके, पता माँ बाप के दिल में एक डर बैठ गया कि हमारी लड़कियाँ क्या सेफ़ हैं, क्या हमारे बच्चे सेफ़ हैं। ये ऐसे दरिंदे दरिंदे और जानवर लोग जो घूम रहे हैं ना समाज में, मैं तो कहती हूँ ऐसा लॉ निकलना चाहिए कि इनको एटम मूवमेंट उसी वक्त तड़पा तड़पा के मार दो। आई स्वेयर, मैं कह रही हूँ अभी वो क्या होगा। मार्च निकल रही है, लोग अपील कर रहे हैं, मैं भी अपील करना चाहूँगी। मेरी जो जो भी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करके उन लोगों तक पहुँचाएँ कि हम अभी लड़कियों को ना डांस क्लासेस ना सिखाओ। आजकल देखो छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं, मैं तो कहती हूँ मत सिखाओ डांस,
अपने बच्चों को अपने ऊपर मतलब सेल्फ डिफेंस करना सिखाइए, उनको जूडो कराटे सिखाइए, उनको टाइकोंडो सिखाइए कि कम से कम अगर उनको ऐसे कुत्ते लोग, मेरे मुँह से तो गालियाँ ही निकलेगी, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ऐसे गंदे नीच जहील लोग जब हमारी लड़कियों को बदतमीजी करें तो हमारी लड़कियों पे इतनी कुब्बत हो कि वो उनको ऐसी बुरा मारे ना, उनकी टांगें छीड़ दे, उनके हाथ तोड़ दे, उनकी आंखें फोड़ दे। ऐसा बनाओ अपनी लड़कियों को, क्योंकि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार सिर्फ एक दूसरे पे ब्लेम लगाएगी, मोदी खराब, ये खराब, फलाना खराब, ढिमकाना खराब, सिर्फ अपने रोटियां सेकेंगी बस। बच्चे हमारे जाएंगे, दुख हम माँ बापों को होगा, तो भैया अपने बच्चों को खुद सेव करो, उन्हें सिखाओ कि बेटा जब 5-6 लोग सामने खड़े हों तो डरो मत, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें दो उनके पास कि वो कम से कम उस टाइम तक तो अपने आप को सेव कर सके जब तक उन पर हेल्प नहीं पहुंचती। अब मैंने तो पता पूरा डिसाइड कर रखा कि मैं तो अपनी लड़की को ज़रूर 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 जूडो कराटे भेजूँगी, भले मैं उसको डांस क्लासेस भेजूँ ना भेजूँ और कुछ कराऊँ ना कराऊँ, ये तो ज़रूर कराएंगे भैया, क्योंकि कल हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, बाहर नौकरी करने जाएंगे, तो आप खुद सोचिए ना, हम तो घर पे सो भी नहीं सकते, आप तो सो भी नहीं सकते। अगर हमारी लड़की का 7-7:30 बजे ऑफिस छूट रहा है और वो ट्रेवल करके आ रही, तो कहाँ से वो सेफ़ है बताइए? अब कौन सी जगह सेफ़ है? दिल्ली देख लो, हैं? मतलब हम अपने बच्चों को पैदा करें, उन्हें लाड प्यार से पढ़ाएं लिखाएं, और फिर ये चंद कुत्ते लोग जानवर लोग आएँ और हमारे बच्चों को नूच खाएं, और उसके बाद हमारी टूटी फूटी लाश हम माँ बापों के सामने रखें। क्या होगा इसके साथ बताइए आप मुझे, क्या होगा इसके साथ? कुछ नहीं होगा, केस लड़ा जाएगा, इसको जमानत हो जाएगी, ये बाहर निकल जाएगा, और जब तक इसको सरवाएगी 4-5 केसेस और कर डालेगा। और ये पूरा का पूरा देखिए गैंग रेप है। आप खुद सोचिए ना कि हॉस्पिटल वालों ने पहले लड़की को ये बोल दिया कि सुसाइड केस है, किस बेस में इन लोगों ने झूठा फ़ोन किया है। और दूसरी बात देखो, इतने जल्द रिजल्ट कि वो आदमी खुद ही सामने आ गया, उसने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया, फांसी दे दो भी वो कह रहा है, सब कुछ कह रहा है, किसी का नाम नहीं बता रहा है, अकेला मैं था। आप खुद सोचिए क्या एक अकेला इंसान ये सब काम कर सकता है? मतलब एक हमारे पास कोई एक आदमी आएगा तो हम कैपेबल हैं उससे लड़ने के लिए, पक्की बात है ना, हम कैपेबल हैं कि हम उससे लड़ सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अब एक इंसान ने उसका मुंह भी बंद कर रखा है, उसकी टांगें भी चीर दी, उसका हाथ भी तोड़ दिया, उसका मुंह भी तोड़ दिया, उसका पेट भी तोड़ दिया, उसकी आंखें, एक इंसान, और वो मतलब कुछ नहीं कर रही थी, उसने कर नहीं दिया कि हाँ मेरी टांगे, मतलब या तो वो मुंह बंद करेगा या टांगे चीरेगा। उसकी टांगे चीर के अपोजिट साइड कर दी गई है, उसके हाथ टूटे हैं, उसके नाखून निकले हुए हैं, उसकी आप सोचिए ये किसी एक आदमी का काम है? ये तो एक लॉजिकल बात है। पुलिस वालों ने किस बेस में उस इंसान को पकड़ा? पुलिस भी बिकी हुई है, पूरी की पूरी बिकी हुई है। ये किसी हॉस्पिटल के अंदर ही का काम है जिन्होंने किया है, और जिसको बचाने के लिए पूरा हॉस्पिटल एक हो चुका है। सारे सबूत, अब सीबीआई को बोल रहे हो केस, अब सीबीआई को बोल रहे हैं कि जी भैया केस दो। कहाँ से? तुम तो सारे सबूत मिटा चुके हो, तुम लोग सारे सबूत मिटा चुके हो। अब कहाँ से सीबीआई आके वहाँ पता करेगी? जब सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे ही नहीं हुआ कुछ, क्योंकि भाई जिन बड़े बड़े लोगों का जब हाथ होता है ना, और ख़ासकर पॉलिटिशियंस, सबसे ज़्यादा पता है इन पूरे केस में, मेरा जो मानना है कि सबसे ज़्यादा गलती जिसकी है वो हमारे पॉलिटिशियंस है। क्योंकि क्या है ना, कोई हाई पावर का होगा, पॉलिटिशियंस का क्या हो गया, पहले वोट मांगते समय तो हाथ जोड़ेंगे, वोट दे दो, हम ये करेंगे, हम बेटी बचाएंगे, लेकिन जब इनके पास पावर आ जाती है तो ये उस पावर का गलत यूज़ करने लग जाते हैं। ये अपने आप को तुरंत का महाराजा कहीं का अपने क्या समझने लग जाते हैं कि हमारे तो पुलिस भी हमारे साथ है, शासन पूरा हमारे साथ है, अरे ये क्या उखाड़ लेंगी, 4-5 मार्च निकालो कि क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं होता है। अब हमको जनता को फैसला करना भी है, सरकार कुछ नहीं है, सरकार वोट मांगेगी, अपना पैसा कमाएगी, अपना ऐशो आराम करेगी। आधे क्रिमिनल तो इस पॉलिटिशियन के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर ही हैं, आधे क्रिमिनल तो पॉलिटिक्स में घुसे पड़े हैं, पॉलिटिक्स के बच्चे हो गए, ये हो गए। तो भैया अब जनता को सतर्क होना चाहिए, और उन माओं को तो खासकर सतर्क होना चाहिए जिनकी लड़कियां हैं। सरकार कुछ नहीं करने वाली, हम सबको एक होकर अपने बच्चों को खुद प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हमें अपनी लड़कियों को खुद सिखाना पड़ेगा। हम आज के बाद अपनी लड़कियों को ये नहीं सिखाएंगे कि बेटा यहाँ मत जाओ, बेटा छोटे कपड़े मत पहनो, बेटा पार्टी मत करो। अब हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाएंगे, अब हमने अपने बच्चों को ये सिखाना है कि बेटा ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, आंखें खुली रखो,
जॉब एरिया पे भी सतर्क रहो और सेल्फ डिफेंस सीखो, इंजॉय करो, अपनी ज़िंदगी को खुल के जियो। और अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो तुम इतने कैपेबल बनो कि उनकी आंखें फोड़ कर आओ। जिसे लड़के, ये दरिंदे लोग डरें, ये जानवर लोग डरे किसी लड़की को छेड़ने से पहले। ये चीज़ें मैं चाहती हूँ हम सब जो जनता है ये अपने पेरेंट्स को सिखाए। और वो माएँ जिनके बेटे हैं, मेरा भी बेटा है, मेरा भी एक बेटा है, मेरी भी एक बेटी है, तो हम अपने बच्चों को सिर्फ ये सिखाएं कि बेटा लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, इज्जत। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या बोले क्या नहीं बोले। भैया मैं तो यही चाहूँगी, जो मेरा मानना है कि भैया प्लीज़ जो भी ये वीडियो देखे प्लीज़ ये कमेंट ना करे अरे उसे क्या ज़रूरत थी वहाँ सोने की, अरे उसे क्या ज़रूरत थी नाइट ड्यूटी करने की, अरे उसे क्या ज़रूरत थी पार्टी करने की। प्लीज़ कृपया करके पढ़े लिखे लोग आके ये कमेंट्स ना करें। और मैं तो ये कहती हूँ कि भैया वो लोग कमेंट करें कि अब हम अपनी लड़कियों को ये नहीं बोलेंगे कि बेटा बाहर मत घूमने जाओ, बेटा पिक्चर मत देखने जाओ, बेटा पार्टी मत करो, बेटा नाइट ड्यूटी करो, सब करो, तुम्हें भी जीने का अधिकार है। जब तुम्हें भगवान ने पैदा करा है तो तुम्हें भी जीने का अधिकार है, तुम्हें भी घूमने का अधिकार है, तुम्हें भी पिक्चर देखने का अधिकार है, तुम्हें भी पार्टी करने का अधिकार है। क्या ये सारे अधिकार के लड़कों को मिले हैं? ये सारे अधिकार के लड़कों को मिले? मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या मैं गलत बोलती हूँ कि ये सारे अधिकार सिर्फ लड़कों को मिल रहे हैं? लड़के क्या है, लड़के के झाड़ू पोछा बर्तन तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए है बस? क्यों नहीं है उस बच्चों को अधिकार बेचारी को? जब वो पढ़ सकती हैं, जब वो सब कुछ कर रही है तो उनको आज़ाद घूमने का अधिकार क्यों नहीं है? चंद कुत्तों की वजह से, चंद जानवरों की वजह से? सारा समाज तो गंदा नहीं है ना, लेकिन जो ये जानवर घूम रहे हैं ना, अब आप देखो ना हमारे तो 5 साल की लड़की, 4 साल की लड़की को तक ये जानवर नहीं छोड़ता। अब तुम उस लड़कियों को क्या करोगे? चलो अभी तो तुमने बड़ों को बोल दिया तो कपड़े अच्छे नहीं पहने थे इसलिए वो लड़कों, अरे जो लड़कियां बेचारी छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको क्या पता कपड़े की नॉलेज, लोग तो उनको भी नहीं छोड़ते क्योंकि ये दरिंदे हैं। इन दरिंदों को तुम्हारे कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। बुढ़िया हो, औरत हो, बच्ची हो, लड़की हो, इन कुत्तों को बस दिमाग में गंदगी भरी है इन कुत्तों के। तो इन कुत्तों, ये जो कुत्ते और जलील और जानवर लोग हैं ना, इनको सुधारने के लिए तो अपनी लड़कियों को ऐसा बनाओ कि ये इनको पटक पटक के मारे। ऐसा बनाओ अपनी लड़कियों को, नाजुक मत बनाओ। आजकल का टाइम नहीं है कि हम अपनी लड़कियों को नाजुक बनाएं। अरे बेटा मत जा, रात होगी, आजो घर में बैठ जाओ, मत करो। ऐसा करने से इन शेर, जो ये शेर बन रहे हैं ना अपने आप को, जो नामर्द लोग अपने आप को शेर समझ रहे हैं, जो खुला सड़क में घूम रहे हैं, इनको और सीना चौड़ा करते हैं कि आहा देखा क्या ये, जिन लोगों ने ये किया कि ये नहीं देख रहे कि इस समय यूट्यूब पे कितना चल रहा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा इन लोगों को, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा ना इनके माँ बाप को कोई फ़र्क पड़ा होगा। वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं होती ना, मैं अपने बेटे को खुद जहर दे देती। वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को। वो ये नहीं देख रहे हैं कि किसी और, सिर्फ ये देख रहे हैं कि अब वो तो चलेगी, हम अपने बच्चे को बचा रहे हैं। अरे ये सोचो कि आज उन्होंने एक के साथ किया, कल वो 4 के साथ और करेंगे। तो देखो आज तो मैं बहुत 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 ज़्यादा गुस्से में भी हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट भी हूँ। और मेरे को नहीं पता मैंने क्या बोला और क्या नहीं बोला, लेकिन मेरे अंदर पता है इतना भरा पड़ा है ना, इतना भरा पड़ा है कि अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मेरा मन कर रहा था बस क्या करूँ। मतलब हम अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हो गए। मैं तो मतलब अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हो गई हूँ कि भाई हमारा जो आगे का टाइम होगा वो क्या होगा। तो बस मैं आप लोगों से देखिए सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी लड़कियों को इस घटना के बाद ये ना बोलें कि बेटा बाहर मत जाओ, बेटा यहाँ मत जाओ, बेटा यहाँ मत जाओ। प्लीज़ 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 आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ये मत करिए। अपनी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस करना सिखाइए, उसे सेल्फ डिपेंड होना सिखाइए, उसको ऐसे लोगों से लड़ना सिखाइए जिससे कि वो कल खुल के सांस ले सके और इन लोगों को टक्कर दे सके। अपनी लड़कियों को मजबूत बनाइए। गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, हमें अपने बच्चों के लिए खुद करना पड़ेगा। बस मैं आज इतना ही कहना चाहूँगी क्योंकि आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं बहुत ज़्यादा पता है डिप्रेस्ड हो गई उस न्यूज़ को सुन के और टेंशन से भर गया। पता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जा रही है बार बार उस चीज़ को देखे। और जब मैं उस बच्ची की हालत सोच रही हूँ ना, तो पता है एक पिक्चर क्रिएट हो जा रही है मेरी आंखों के सामने कि कैसा फील हुआ होगा उसको उस समय, कैसे हालातों से वो गुजरी होगी है। और उनको ज़रा सी भी दया नहीं आई उस बच्ची के ऊपर। मतलब मैं पता है पूरी पिक्चर देख दे रही हूँ। तो मैं सोचूं जब मेरे साथ ये हो रहा है तो उस माँ का क्या हाल हो रहा होगा। तो मैं आप लोगों से सबसे यही कहूँगी कि
प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को समझाएं कि प्लीज़ अपनी लड़कियों को घर के अंदर बंद करना बंद करें। लड़कों को समझाएं, ऐसे लड़कों के लिए जो चंद लड़के, पूरा समाज ऐसा नहीं है, कुछ चंद लोग जो जिनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, इन चंद लोगों के लिए अपनी लड़कियों को आगे बढ़ने से ना रोकें, उसके बदले उनको बोल्ड बनाएं, उनको इनसे लड़ने की ताकत दें, उन्हें समझाएं, उनको प्रोटेक्शन सिखाएं, उनको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करवाएं। उनको 10 चीज़ें हैं हमारे पास, पता है ऐप से, कि मतलब उस समय भैया वो अपने आप को वहाँ से बचा के भाग तो सके। भैया मेरा मानना तो यही है, मुझे नहीं पता कि मैं कितना सही सोच रही हूँ, कितना गलत सोच रही हूँ, लेकिन जो मैं सोचती हूँ भैया, मैं अपनी लड़की को यही सिखाऊंगी, बजाय इसके कि मैं उसको अपने घर के अंदर बंद कर दूँ, भले ही इस चीज़ की कि मैं उसको उसकी फ्रीडम से छीन लूँ। मैं उसको सेल्फ प्रोटेक्शन करना सिखाऊंगी, उसको लड़ना सिखाऊंगी और समझाऊंगी कि बेटा अपनी आँखें, कान और अपना दिमाग जिस समय तुम बाहर निकल रहे हो सब खुला रखो, क्योंकि आजकल का टाइम है, आप किसी पे भरोसा मत करो, ना अपने फ्रेंड्स पे, ना अपने कोलीग्स में, ना अपने स्कूल में, ना किसी में। भैया अपनी आँखें, कान सतर्क रहो, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर मत करो, दोस्तों के ऊपर भी मत करो, और सतर्कता के साथ रहो, इंजॉय करो लेकिन सेफ्टी के साथ। ये मैं अपने बच्चों को सिखाने वाली हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मेरी ये सोचना गलत है। तो आज तो पता है कुछ कहने का भी मन नहीं कर रहा है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि मेरी सोच आपको कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।